क्या हाल गाइस, वेलकम टू दोस्तकास्ट। आज हम एक नए सेटअप में एक नए अंदाज में अकेले आपसे बात करने आ गए हैं। और आज के जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो है हमारी आपसी बातचीत। हम लोग Q&A करेंगे एंड आई हैव एन अनाउंसमेंट टू शेयर एट द एंड विच आई थिंक यू शुड स्टिक अराउंड फॉर so far because हम Q&A कर रहे हैं. It allows me to do many things like thank you all for once again ऑनेस्टली कॉन्स्टेंटली दोस्त खास को सपोर्ट करने के लिए और उसको मून तक लेके जाने के लिए. मतलब मैं भी सोचता हूँ यार एक दिन ऐसा आएगा और चंद्रमा पे लैंडिंग हो जाएगी. भाई हम रुक ही नहीं रहे हैं. हम कभी यहाँ जाते हैं, फिर हम यहाँ चले जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं. मुद्दा यह है कि गाड़ी हमारी ऊपर जाती रहती है आप लोगों की कृपा से. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इन बीइंग अ वैल्यूड लिसनर ऑफ माई पॉडकास्ट. आज हम लोग Q&A स्टार्ट करते हैं. आई गॉट टन्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आई वांट टू गेट थ्रू टुडे बिकॉज इट्स अबाउट यू एंड आई. एंड एक्सक्यूज मी इफ माई वॉइस इज साउंडिंग अ लिटिल रफ. मैं आगे जाके रिवील करूँगा कि इसका असली कारण क्या है और फिर हमारे को बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा. एनीवे थोड़ा यार थोड़ी सी एनर्जी, हाई एनर्जी. ओके सॉलिड. ओके लेट्स टेक वन मोर टेक. क्या हाल है गाइस, स्वागत है आपका दोस्तकास्ट पे. मेरा नाम है विनम्र कसाना. आज सिर्फ मैं और आप है तो बातचीत बढ़िया करेंगे, करारी करेंगे, क्रिस्पी करेंगे. कई बार मेरे मन में ना ऐसा होता है कि 3 एडजेक्टिव्स का पेयर बोल दे और मैं ना उसको उस चीज़ को रोक नहीं पाता तो मैं बोल देता हूँ कि यार न न न न न न. एनीवे वेलकम टू दोस्तकास्ट यार. ऑब्वियसली हम लोग 1-on-1 एपिसोड कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहता हूँ. दोस्तकास्ट को आप कॉन्स्टेंटली चंद्रमा की तरफ लेते हुए जा रहे हो. अच्छा दिन हो, बुरा दिन हो, मंगलवार हो, शुक्रवार हो, रविवार हो, दोस्तकास्ट दोस्तकास्ट का हर जगह प्रहार होगा. ये कहना चाह रहा था मैं. एक एडजेक्टिव्स दूसरे मुहावरे मेरे मन से कभी निकलते नहीं. जहाँ मैं बात कर रहा होता हूँ नॉर्मल सी बंदा मन बोलता है एक मुहावरा डाल दे, अरे थोड़ा सा मसाला आ जाएगा, मज़े आ जाएंगे. 3 बातें कह. आई डोंट नो इफ यू हैव दिस वेरी वियर्ड वे इन विच आई सी इन्फॉर्मेशन. और बड़ी लीनियरली बात हो रही है कि हाय आप क्या करते हो, मैं ये करता हूँ. फिर मन हमेशा कुछ ना कुछ बोलता है. इसमें एक टेढ़ी बात ज़रूर डाल रही है ना, ऐसे इनकम्प्लीट है. एनीवे तो आप बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भेजे थे एंड अब हम उनको आंसर करते हैं. बहुत टिपिकल. मतलब दोस्त का ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, इतनी सारी है कि उनको एक नाम नहीं दे सकते. एंड आई डोंट थिंक द कमेंट्स डू जस्टिस बताने के लिए कि यार इस टाइम पे 57 साल का रमेश आइजवाल वाला बैठ के सुन रहा है, या इस टाइम पे आराध्य नाम का एक युवक सुन रहा है, या इस टाइम पे शनाया नाम की एक युवती सुन रही है जो 32 साल की है, बुटीक डिज़ाइन एजेंसी में काम करती है. और सुना है कि एक बड़ा एक बड़ा क्रेजी सा पॉडकास्ट आया दोस्तकास्ट. आई डोंट नो, दोस्तकास्ट की जनता इतनी ज़्यादा वेरीड है. समटाइम्स इट्स हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट टू कैरेक्टराइज यू एज. बट जो लोग क्वेश्चंस भेजते हैं उन्होंने भेजे हैं आप लोगों में से एंड आई एम गोना रिस्पॉन्स. ओके आई एम गोना रिस्पॉन्ड. सॉरी मेरी इंग्लिश प्लीज़ ख़राब नहीं हो सकती. इट्स एन एम्बैरसिंग मैटर इफ आई गेट इट रॉन्ग. आई एम जस्ट किडिंग, यू कैन गेट इट रॉन्ग, दैट्स हाउ यू लर्न. साधारण अंडरस्कोर व्यक्ति पूछते हैं. आई एम जस्ट रीडिंग इट टॉप ऑन बेस्ड ऑन रीसेंसी. आई वुड लाइक टू आस्क यू हाउ डू यू अरेंज गेस्ट इन सच शॉर्ट पीरियड. डब्ल्यू बियर्ड दो, थैंक यू ब्रो. I'm fairly recent to this beard phenomenon. I'm honestly someone who always felt like यार नहीं यार थोड़ी stubble होनी चाहिए. But you know I share on beards a lot and मैंने दिल्ली के लड़कों का लुक का बड़ा मजाक बनाया कि सब पर भी शर्मा लगते हैं. But dude, I just became another, I don't know, जो भी है आर्केटाइप है. I think it just मेरे को पसंद है. मैं ना बहुत गमगीन सोच में होता हूँ कई बार. तो मुँह ऐसे आपकी दाढ़ी वाड़ी नहीं है, मुँह कुरेदोगे बोलोगे इस आदमी को खाज हो रही है, खुजली हो रही है. और लोग आपको बोलेंगे क्या है जो अनहाइजीनिक आदमी है. लेकिन दाढ़ी होती है फेस पे तो आदमी ना ऐसे लाइक इट्स ऑलमोस्ट मोर अप्रोप्रिएट टू स्क्रैच योर बियर्ड एंड थिंक अबाउट थिंग्स. इट्स लाइक एन एक्सेप्टेबल जेस्चर दैट यू कैन डू राइट. जैसे कि रोम के जितने भी पुतले होते हैं वो ऐसे सोच रहे होते हैं, थिंकिंग मैन. ऐसे दाढ़ी वाले को अधिकार होता है कि अपनी दाढ़ी पे हाथ फैलाते हुए ऐसे ख्याल में जा पाए. क्योंकि आपने देखा होगा कि आप किसी दाढ़ी वाले बंदे से एक सवाल पूछो और उसे नहीं पता होता तो सर भी स्क्रैच करेगा और लोगों की तरह. लेकिन वो ऐसे भी कर सकता है कि इसका जवाब तो आपको मंगलवार को
anyway, sorry बकचोदी बहुत ज़्यादा. So, okay. तो हाँ, सवाल पूछा था साधारण व्यक्ति ने कि कैसे आप गेस्ट अरेंज करते हो इतनी शॉर्ट टाइम में. ब्रो, अगर मैं मुंबई या बैंगलोर जाता हूँ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैं ज़्यादा प्लान नहीं करके जाता. आई हैव एन अनपॉपुलर ओपिनियन अबाउट कैलेंडर्स. 1-2 हफ्ते तक की प्लानिंग ठीक है. उससे पहले, एंड आई माइट चेंजेस एज टाइम गोज ऑन, इट फील्स लाइक अ जेन्युइन imprisonment on my freedom. That's what I feel. I would aspire कि मेरे 1.5 साल के 2 साल के कैलेंडर्स बने हुए, but it's not true. As some productivity folk would like to believe and aspire to. मेरा वो सीन नहीं है. तो मेरे को इतना लंबा प्लान करना पसंद नहीं है. इसलिए I kind of like the dynamic, like how do I figure out which guest to get on. हम लोग मुंबई जाते हैं, मैं साहिल, पहले हमारे से यथार्थ था, फटाफट एयरबीएनबी में से fuck यार गेस्ट नहीं 2-3 लोग हैं, क्या करेंगे. एंड देन जस्ट सो व्हाट आई डू इज़ शेमलेसली मेरे फ़ोन में जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनका अगर एक पैरेलल 3rd degree कनेक्शन भी होगा ना किसी इंसान से, दैट आई वांट टू गेट ऑन, आई जस्ट टेक्स्ट देम, हे कैन यू हेल्प मी गेट दिस पर्सन ऑन. यू हैव टू बी एब्सोल्युटली ब्रूटली 100% शेमलेस, राइट. ऑलवेज से येस टू इनबाउंड क्वेरीज. अगर तुम्हें कोई आके बोलता है कि यार आई विल हेल्प यू फाइंड गेस्ट, नेवर से ओ तू मत कर. ऑलवेज हैव एज मेनी पीपल find you interesting people as much as possible. It makes your guest access, आपके guests का funnel बोल लो, super easy, right? Beyond all the things that you do, you can always just go to a city and text literally everyone. सब लोगों को text कर दो. तुझे पता है ऐसा contact है, who do you think would be interesting? और it doesn't matter अगर आपका वो जिगरी दोस्त है या आपने उससे सिर्फ एक बार बात करी है. आप अगर 100 लोगों को text करोगे, 50 लोगों को text करोगे, आपको एटलीस्ट बुरे से बुरा बोल रहा हूँ 20 रिस्पॉन्सेज तो आ जाएंगे. बिकॉज एवरीवन वांट्स टू हेल्प एन अप एंड कमर, राइट, जो भी एस्पायर कर रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है. एंड यू विल सी इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ अदर इंडियंस अप्रिशिएट योर हसल. लाइक देर आर मोर इलेबरेट वर्क नेटवर्क्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ दैन देर आर इन रूरल एरियाज़. क्योंकि वहाँ पे ना शिफ्टिंग नेटवर्क्स होते हैं, बंदे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं. इन कंपेरेटिव इंडस्ट्रीज, इट इज़ कॉन्टेंट एंड मीडिया, इट्स वेरी हेल्पफुल टू have friends in parallel industries who sort of help you get the kind of access that you want so that you can do your career the justice it deserves, and then vice versa. वो लोग भी वो चीज़ कर सकते हैं. सर आप हमारा हिलाओ, हम आपका हिलाएंगे, कि mutual hand job. So ये वाली चीज़ होती है. So I just text everyone and things sort of start happening. And then I always do this. If I find a guest who's interesting, who I know has interesting friends, I always ask them, listen, यार do you have an interesting friend I should bring on? Now, generally what they will do is they will bring out some of their lesser known friends. If the story aligns with something that I'm interested in, if I like their story, I was like, fuck it, why not bring them on? If not, I even go one step further and ask some of my friends and family and associates to stretch themselves and say, I know you can't, you know this person, but like, is there a way in which you can at least talk to them? फिर वो बोलते हैं नहीं यार, मैं भी ना ऐसे सिर्फ 1-2 बार बात हुई है, मैं उस पर भी करा देता हूँ, भाई कोई बात नहीं, बोल दो. सो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ, मतलब यू हैव टू गो completely far out as much as possible in shameless territory if you want to get guests on your podcast. For the lack of a better term, renowned guests or eminent personalities on your podcast, you have to be shameless. Ask everyone in your circle and outside of it, and something good will happen. घर पे बैठ के आप assume नहीं कर सकते कि यार आज तो 5 कोल्ड ईमेल भेजे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. Build your proof of work, and on top of that, just have everyone in your life believe in your mission and let them do the fucking hunting for you. And it's amazing. It's kind of you don't look out for interesting people to talk to. You always do that. But this doubles the effect of your own social network. मैं किसी का भला करता हूँ या मैं किसी को एक फेवर करता हूँ, मेरे को बढ़िया लगता है वो इंसान तरक्की कर रहा है, ठीक है, आगे जाके हमारा कनेक्शन बनता है. सिंपल साइकोलॉजी की हैक होता है ना कि पीपल डोंट डू फेवर्स. लाइक इफ यू आस्क समवन फॉर अ फेवर, लाइक दे डू इट बिकॉज दे वांट टू बी लाइक सम शिट लाइक दैट, आई डोंट नो, बट इट सॉर्ट ऑफ वर्क्स आई गेस. एंड ऐसा होता ही है जब एक इंसान 2 बंदों को मिलाता है, उनका कुछ काम हो जाता है, दूसरा इंसान को दोनों बंदे हमेशा याद करते हैं कि इसके थ्रू मिले थे. तो ये भी एक एडवांटेज रहता है. मतलब आई कैन डाइव डीपर, बट आई थिंक आई ऑलरेडी ओवर एक्सप्लेन दिस टू डेथ. Mavi.Prakhar पूछते हैं, डिड यू हैव अ गुजर अपब्रिंगिंग? येस एंड नो. येस इन द सेंस कि मेरे घर पे गुजरी डायलेक्ट बोला जाता था, बोला जाता है अभी भी, और कुछ
न्यूट्रिशन हैबिट्स गुजरों वाली थी कुछ, जैसे गुजरों में बाबा मोहन राम को मानते हैं, या फिर क्या कहते हैं, गोवर्धन पूजा को खास एम्फेसिस देते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंडिया की गुजर कम्युनिटी अलग तरीके से करती है बाकी कम्युनिटीज़ से। तो उन रिचुअल्स या उन फेस्टिवल्स का ओवर एम्पलीफिकेशन अपनी ज़िंदगी में देखना और बाहर जाके देखना कि ये नॉर्मल नहीं है बाकी लोगों के लिए। जैसे हम बोलते थे बहन जो पंजाबी फ्लिप हो रहे हैं लोहड़ी पे, क्या मैटर है यार, और फिर हम फ्लिप होते थे गोवर्धन पूजा में। सो इट्स दैट्स हाउ आई न्यू कि वो अपब्रिंगिंग उस तरह की है। एंड देन घर पे भी लाइक अगेन बहुत सारी गुजर परिवारों से और लोग आते रहते थे, आज भी आते हैं, मिलते रहते हैं, ये सब होता रहता था। एट द सेम टाइम मेरे स्कूल में इतने गुजर दोस्त नहीं थे, एक आध बार थे। सो दैट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ हेट्रोजेनस एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज गुजर कम्युनिटीज़ कैन बी प्रीटी होमोजेनस। और होमोजेनस का वो मतलब नहीं है, अगर आप में से कुछ लोग, होमोजेनस मतलब सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स के, बट डिफरेंट जात के डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग आते हैं, डिफरेंट मिश्रण होता है। तो स्कूलिंग ऐसी वाली थी। एंड all of that leads to, plus like you know I would also do things that are just Indian in nature, not so much dialect और या फिर आपकी जात या कास्ट का है। so the जात angle was definitely strong, and सबसे ज़्यादा मेरे को पता लगता था मेरी गुजर ब्रिंगिंग है, because people would point it out all the fucking time। भाई तू तो गुजर है ना। जब बच्चों को पता लगा कि जात एग्जिस्ट करती है एंड उनके मन के अंदर वो एक कॉन्सेप्ट आया, फक भाई, और ये सब चीज़ें भी आई, ऊंची जात नीची जात, ये सब कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स जिसके लिए बच्चे डील करने के लिए इक्विप नहीं है। जब ये मैटर्स आए तब बाबा लोग बोलते थे मेरे को, हमारे माँ बाप तो कहते हैं गुजर से डर के रहना चाहिए, गुजर किसी को पीट देते हैं। एंड आई वुड लुक इन माई सेल्फ लाइक क्या मैं ये इंसान हूँ? एंड फॉर मेनी ईयर्स आई ट्राई टू बिकम दैट। ऑब्वियसली एट मैसिव एंगर इशूज, नॉट मैसिव, आई वुड से लाइक मैं गुस्सा जल्दी करता था। आज भी मेरे को गुस्से की थोड़ी सी एक दिक्कत है, दैट आई एम वर्किंग ऑन, आई एम लेस एंग्री नाउ। बट मैं उस एंगर को आई वुड ट्राई टू प्लेस इट इन द फैक्ट दैट गुजर्स मस्ट बी फियर्स एंड वायलेंट ऑल द टाइम। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गुजर्स की इंटरसेक्शनैलिटी निकाले हुआ बैठ के, क्योंकि भाई इतना गुजर तो हूँ, मैं इस इंटरसेक्शनैलिटी में नहीं मानता मुझे। मेरे को ये यहाँ मैं अपना आई वुड प्लीड द गुजर फिफ्थ एंड गेट आउट ऑफ दिस। बट yeah, it was fairly गुजर but also fairly like urban in a lot of ways, जहाँ पे the sort of influences that you have, you don't really think about caste too much. Even now when people approach me, खासकर गुजर मिलने से आते हैं, I'm always, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है भाई कि गुजरों के अंदर एक innate brotherhood है that just exists sheerly because you're born as a गुजर, which I think is rare. It's not as prevalent in some other communities in the country. And I'm always nice, but sometimes I'm struggling, क्योंकि एक there is this kind of internal almost shaming in the community if अगर आप ढंग से पूरी गुजरी नहीं बोल सकते या आपके सारे मैनरिज्म्स लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर गुजर से नहीं मिलते, तो फिर लोग बोलते हैं आगे, अरे यार आप तो गुजर लगते ही नहीं हो। एंड लाइक ग्रेट ब्रो, आई डोंट लुक लाइक द स्टीरियोटाइप, इज़न्ट दैट अ गुड थिंग? एंड हाँ, आई डेफिनेटली न्यू दैट आई वाज अ गुजर बिकॉज पूरी जिंदगी यार ये तो पढ़ा लिखा गुजर, इट्स लाइक ऐसे लाइक गुजरों में बहुत पढ़ाई हो रही है, बट वो स्टीरियोटाइप्स ना आज भी समाज में फैले हुए हैं कि गुजर एक्चुअली स्टीरियोटाइप होना चाहता ही नहीं है। द न्यू गुजर वॉन्ट्स टू बी इंडिपेंडेंट, फ्री, राइट, अपने एंसेस्ट्री को ऑनर करना चाहता है, अपने लिनियज के लिए प्राउड होना चाहता है। बट दिस गुजर ऑल्सो वॉन्ट्स टू स्टडी, दिस गुजर वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड, दिस गुजर वॉन्ट्स टू डू ऑल द थिंग्स दैट अदर अर्बन इंडियंस डू। दिस गुजर डज नॉट वॉन्ट कास्ट टू बी द डिफाइनिंग फैक्टर अबाउट हिम। ऐसे भी गुजर है, मेजॉरिटी ऐसे हैं, बट बिकॉज ऑफ दीज मेजोरिटेरियन स्टीरियोटाइप्स जो ये प्रोपोगेट होते हैं, जिनका मज़ा हम सब लोग लेते हैं कन्वीनियंटली, जो हमारा मन करता है उस पार्ट को एम्पलीफाई कर लेते हैं, जो हमारा मन करता है उस पार्ट को वो कर लेते हैं। इट स्टिल एग्जिस्ट दैट दिस, जैसे आप ये चीज़ गुजरों के लिए, आप ये जाटों के लिए बोल सकते हो, आप किसी भी कम्युनिटी के लिए बोल सकते हो। फंडामेंटली डिस्पाइट ऑल ऑफ अस यू नो सीइंग मीम्स एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ एंड लाइक एंजॉइंग इट एज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चरल zeitgeist, whatever, it still is problematic because you constantly have to tell people, especially जब आप गाँव में जाते हो, कि यार हम like my ways are different, our hearts are the same, and obviously वो change हो रहा है, but some places like you're judged harshly if you're shahri, you know, I mean, that's just my take. I'm sorry if that's a very long answer, but I am in the mood to explain some things. Okay, next चीज़ है वो Zainab _ Suhaib, what's up Zainab, पूछती है what is secret of your shining teeth? ये I'm wearing this orthotic, it's called an orthotic,
that I got my dentist to make. मेरी एक TMJ और फेशियल पेन की प्रॉब्लम थी which I fucking ranted about like 3000 बार. तो वो प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, मेरी बाइट की करेक्शन करने के लिए, सो दैट द पेन रिलीव्स, सो दैट आई हैव रिलीफ फ्रॉम द पेन, वो करने के लिए आई वेयर दिस, बट दे आर लाइटर देन माई टीथ, सो दैट्स व्हाट्स अप विद दैट. एक्साइटिंग न्यूज़. मेरी ज़िंदगी भर की, एटलीस्ट सिंस आई वाज द एज ऑफ 16, एक ड्रीम थी, और वो ये थी कि मैं अपने पैसों पे यूरोप जाऊँ 2-3 महीने के लिए. और जो भी लोग इटली में, स्पेन में करते हैं, एज दे सी द सनसेट एंड दे सी द बीच, एंड वो होता है ना जैसे कैफ़े में बाहर बैठ के खाना खाते हैं, एंड यू वॉच पीपल गो बाय एंड जस्ट लिव अ लक्स लेजर लाइफ, वो फाइनली हो रहा है होपफुली. एंड वो करने के लिए आई एम सुपर एक्साइटेड. इसका मतलब नहीं है कि पॉडकास्ट नहीं आएंगे, पॉडकास्ट ऑब्वियसली आते रहेंगे, बिकॉज एज मच एज आई लाइक लेजर, आई ऑल्सो लाइक वर्किंग एंड मेकिंग दीज पॉडकास्ट. बट यार मैं अपना ना ताम झाम सारा का सारा अपना पूरा क्रू, अपना पूरा सेटअप जो है, बहुत एलैबोरेट बड़ा सा सेटअप, ये सब अपने स्टूडियो स्पेस को और अपने क्रू को अपने बैग में भर के फ़्लाइट में नहीं लेके जा सकता. मुझे चाहिए एक लाइट, पोर्टेबल, इफेक्टिव सोल्यूशन. घर बैठे बैठे या अपनी जगह पे बैठे बैठे पॉडकास्ट शुरू हो जाए, ठीक है. इसलिए सेनाइजर का प्रोफाइल USB माइक्रोफोन है जो हमने ले लिया है. कारण बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा है. मैं किसी एयरबीएनबी में होऊंगा, होटल में होऊंगा, ठीक है, तो मेरे को अब सेटअप करना है. इन्होंने ये इनबिल्ट बड़ा स्टर्डी सा बूम दिया है. इसको कहीं भी लगाओ और आप बोलो हाँ जी आपकी क्या जर्नी है, शुरू हो जाओ पॉडकास्टिंग. कहीं एयरपोर्ट पे मैं इसको खोलूँगा, लगाऊंगा, लैपटॉप जनरेट करूँगा, सीधा स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है. पॉडकास्टिंग जहाँ भाई है वहाँ पॉडकास्टिंग होगी, राइट. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, राइट. द सेकेंड थिंग इज़, ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, मैं अपना सेटअप नहीं लेके जा सकता, ना मैं अपना 2.5 करोड़ टन का PC लेके जा सकता हूँ अपने बैग के अंदर, राइट. व्हाट्स द सोल्यूशन? आई नीड समथिंग सिंपल एंड पोर्टेबल. इसमें USB-C पावर्ड केबल है जिसको मैं अपने लैपटॉप में लगा सकता हूँ और वहीं पे ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ठीक है. वो सीन सॉर्ट हो गया है. साथ साथ इसके अंदर एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, और वो ये है कि ना, अगर मेरा मन करता है कि यार से आई वांट टू रिएक्ट टू समथिंग, एंड अब मेरे को ये देखना है कि यार मेरी आवाज़ कितनी आ रही है और डेस्कटॉप ऑडियो कितनी आ रही है, तो वो सब इंसान को टिपिकली सॉफ्टवेयर से करना होता है. ये इस माइक में इनबिल्ट है, इसमें एक मिक्स कंट्रोल है, जैसे कि नाउ आई कैन रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द माइक एंड टर्न ऑन डिवाइस ऑडियो. Obviously you don't hear anything because अभी डिवाइस ऑडियो और कुछ है नहीं, मैंने और कुछ पीछे भी प्ले नहीं कर रखा, but that's a very solid feature. The other thing that I'm super excited about, right, इसके अंदर 3.5 मिलीमीटर का एक हेडफोन जैक है. तो मैं बार बार नहीं बोलता रहता माइक पास कर लो, माइक पास कर लो. अब भाई वेकेशन पे मैं ही ऑडियो इंजीनियर, मैं ही पॉडकास्टर, मैं ही हूँ माता, मैं ही हूँ पिता, सब कुछ मुझे ही करना है. तो ऑडियो मॉनिटरिंग इससे हो जाएगी, विच इज आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट. अदरवाइज मेरे को उठ के बार बार जाके चेक करना पड़ता है मैनुअली. वो चीज़ सॉल्व है क्योंकि मैं रियल टाइम में अपनी आवाज़ सुन सकता हूँ. साथ ही साथ इसके अंदर एक और जीनियस चीज़ है, मेरे को लगता है कि ये चीज़ ना, और शायद कोई भी और माइक्रोफोन्स मार्केट में नहीं कर पाते हैं सक्सेसफुली इस टाइप के. इसके अंदर है कार्डोइड कंडेंसर कैप्सूल और ऑफ एक्सिस रिजेक्शन. मैं मतलब बताता हूँ उसका क्या है. ऑफ एक्सिस रिजेक्शन वो चीज़ होती है कि जो इनपुट मैं बोल रहा हूँ वही आ रहा है, बाहर का आसपास का सारा एक्स्ट्रा इनपुट ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है. इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी बिजी स्ट्रीट में बैठ के भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ या फिर पीछे ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, ये सब कट जाता है, ठीक है. अभी भी आप सुनोगे मेरे रूम में ना AC चल रहा है, पंखे की आवाज़ है, लाइट की आवाज़ है, ये सब इसके अंदर यू विल हियर नेक्स्ट टू नथिंग, राइट. दैट इज़ द जीनियस ऑफ इट. सो इवन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग इन बिजी प्लेसेस जहाँ पे क्राउड्स हैं, शोर शराबा है, it will just capture what I wanted to capture, and I think that's the genius of it. Obviously it's super sexy, it looks very sleek, it's a light microphone. Usually microphones बहुत heavy होते हैं, sleek, एकदम बढ़िया इसकी metal housing है, premium finish है, टिप टॉप लगता है. Sennheiser का लोगो लगा हुआ है. अगर आप पॉडकास्टिंग शुरू करना चाहते हो, और आप लोगों ने मेरे से बहुत बार पूछा कौन सा माइक लें, कैसे करें, I proposed all kinds of solutions, but if you want a one stop जहाँ पे आपकी वो पॉडकास्टिंग जर्नी स्टार्ट हो जाए कि भाई मेरे पास ये पॉडकास्ट का माइक है, अब चाहे मैं जूम पे करूँ, मैं अकेले सोलो बैठे करूँ, सब हो सकता है, मैं स्ट्रीम करूँ एज पॉडकास्ट, ऑल ऑफ दैट कैन बी अचीव्ड विद द Sennheiser प्रोफाइल USB माइक्रोफोन. अभी मौका है लेने का क्योंकि Amazon प्राइम डे की सेल चल रही है, भारी डिस्काउंट है इस माइक पे. ये डिस्काउंट जितने का एक्चुअली होता है उससे बहुत सस्ता मिल रहा है, ले लो. बाजी अभी है, बाद में चली जाएगी, फिर वो बोलना अरे भाई आपने बताया नहीं, अब मैं अब क्या करूँ. दिस इज़ a dope effort. This is a great microphone that you should आंखें बंद करो, बटन दबाओ, परचेज का Amazon प्राइम डे सेल का फ़ायदा उठाओ और Sennheiser प्रोफाइल USB माइक्रोफोन ले जाओ. भाई साहब आज ही पॉडकास्टर बन जाओगे. दी अभिषेक जोशी पूछते हैं, डू यू ट्राई टू कीप योर फ्रेंडशिप्स? थैंक यू. मैं चाहता हूँ कोई मेरे से दोस्ती के बारे में पूछे क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए दोस्ती के लिए.
मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा दोस्त हूँ, हर अच्छे दोस्त को लगता है ये। तो yes, I try to keep my friendships. In fact, I fight hard for my friendships that I think are worth keeping. मैं 90% friendships को, I will define friendships in a little bit. I let them slide. I sort of let them hover in the background, and they may come in my foreground, in the center of my attention, as and when टाइम बताता है ये चीज़, दूसरे इंसान की कोई ज़रूरत होती है, कोई प्रॉक्सिमिटी में नज़दीक ले आती है, कुछ काम होता है, वैसे ही कहीं मिल रही है, उस तरह की 90% दोस्तियाँ ऐसे चलती हैं पैसिव। 10% दोस्तियों के अंदर मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट डालता हूँ, ठीक है। इन दोस्तों से मैं रेगुलरली मिलूँगा, इन दोस्तों के साथ मैं सारे के सारे गेम्स खेलूँगा दुनिया के, कि पैसों का गेम खेलना है, विजन का गेम खेलना है, एक सेंस ऑफ like the comfort and joy and security of having a brotherhood, right? And this extends to family members and associates. Like some people, I invest all of my human resources in, like 80-20. मैं 80% डालता हूँ, बाकी all of my other stuff that I kind of have to do for work, and I get to do for work. It's a fun. किसी से मिलना है, कुछ और करना है, like figure out how to do X through Y person, that kind of stuff. Just all this social engineering, for the lack of a better word. All of that, I just do it. But my private relationships, I spend all my time on, and I think it's very possible to keep your friendships, because आप दूसरे इंसान की जर्नी में ऑनेस्टली इन्वेस्टेड रहो, याराना खुशी बहनचो मौज उसको भी इन्वेस्ट कराओ. If success becomes disproportionate, right, then either friends level up, or the successful friend tries hard to stay friends by remaining his truest self, or the other guys accept that this guy is far more accomplished in a worldly sense, so they acknowledge that. अब दोस्ती इसके अंदर इस वजह से रह जाती है, then दोस्ती का जो background होता है, that keeps you together, and then this successful person finds respite in friends who let him be himself, because दुनिया कुत्ती है, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, मेरे पुराने दोस्त ही सही है, all that jazz. But it's fairly complicated, but I keep it simple. I live for my friends, and my friends live for me, and I've had some very close friends for almost 10-15 years now, and उसके बाद बहुत ऐसे दोस्त बने same level के, and that's it. I don't allow people into my circle, and I don't barge into circles needlessly. Like, I don't need to. There's no real reason to do it, right? अगर आपका काम है तो बताओ, फालतू में क्या दोस्ती करनी है, हमने दोस्त बना लिए अपने पहले ही, ठीक है. I always say this, like the applications for that are long closed. Now the sort of friendships that will happen in life will happen through hobbies. They will happen to work. They will happen through, yeah, I guess that's it. Hobbies and work. I don't see any other way. और हाँ, रिश्तेदारी में जो दोस्तियाँ हो जाएंगी. But yeah, that's how I keep my friendships. नक्षत्र पोस्टन पूछते हैं, भाई अगर कोई गे बंदा खुश हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम एक मीम लगा सकते हैं कि जो modern problems require modern solutions wala, please. Thanks. Aman Saini, you once shared news about meetup. When would that happen? Super excited for that. I think up to meetups, if at all they're going to happen, they're going to happen in October, going away for a little while. So तभी होंगे meetups. When they happen, हम लोग अब nationally करेंगे. हम लोग एक we were going to do a tour, right, like a special kind of tour, and we stopped because of logistical constraints, unclear ROI कैसे क्या है, and just sheer exhaustion. But I think उस time तक we will have figured it out, me and my team and I and other associates, कि हमें how do we execute like a proper tour, and I also need to have the bandwidth for that. जब वो होगा, you will be the first to know. To stay updated on क्या क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, all updates around where I'm traveling, what I'm doing, and to get the best insights from the books that I'm reading, you can sign up for my newsletter. Vinamre's newsletter फिलहाल इसका नाम है, top tier newsletter है, हफ्ते में एक बार आता है, Wednesday morning 8:30 बजे सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. यू कैन सब्सक्राइब टू इट, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, एंड एन्जॉय इट. ओके भाई, मेरे को ये सवाल बहुत आ रहा है. Anish_Mittal_3.16 पूछते हैं, how do I make friends with event organizers so I get invites and my name added to guest lists for free? Let me explain something to you. This whole idea of deliberately trying to make friends with someone so you get favors is the best way to be ignored ever. श्योरेस्ट तरीका है ये देख लेने का कि आपके कोई भी दोस्त कभी भी नहीं बनेंगे.
जो बंदा बिना लेवरेज के एक्टिवली सिर्फ कुछ मिल जाए मेरे को, ऐसे जो जो मांगने वाले होते हैं ना, उनको हाई नेटवर्थ छोड़ो, मीडियम नेटवर्थ वाला बंदा भी ऐसे घिन से देखता है. मांगते किसी को पसंद नहीं है दुनिया में, ये सच्चाई है, इस दुनिया की कड़वी सच्चाई. जो मांगने वाला आता है वो कभी किसी को अच्छा नहीं लगता. और ये बात मैं आपको तब बताऊंगा, याद करना जब आपने बड़े दिल पे संकोच रखे कभी किसी से पैसे मांगे हो, या आपने किसी से एक ऐसा फेवर मांगा हो जिसके अंदर आप उसको अब आप ऑब्लाइज फील करो उसे फेवर देने के लिए. तो वो जो कष्ट होता है वो आपको, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो सेल्फ एस्टीम अच्छी है, खुददार इंसान हो, आप तुरंत डबल ट्रिपल चुकाने की कोशिश करोगे, या तो पैसों से या रिवर्स फेवर से, राइट. तो व्हेन वी आस्क फॉर समथिंग, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज नॉट द केस टू कंप्लीटली बी इंडिपेंडेंट, नेवर. Please, you should enjoy your networks. That's what they're there for, right? You scratch my back, I scratch yours. We scratch a bunch of backs, make money, right? But whenever you try to approach it like, I should be friends with club promoters ताकि मेरी entry हो जाए. Obviously, the club promoter knows it. Anyone who deals with a lot of people knows that they can spot social climbers from a mile away. I will repeat. Anyone who deals with a lot of people can spot social climbers from a mile away. कोई अगर स्नीकीली आपकी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश कर रहा है, ऑल ऑफ अ सडन अपनी एक जगह बना रहा है, अननेसेसरली आपको फ्लैटर कर रहा है, अननेसेसरली तोहफे दे रहा है, एक्स्ट्रा नाइस हो रहा है, विदाउट एनी पर्टिकुलर केमिस्ट्री, विदाउट एनी any sign of rapport from you guys, that person is a pure social climber. Some people are oblivious to it because they're too empathetic, they're too nice, but everyone can spot a social climber from a mile away. So then the question is, should you not ascend through the social hierarchy of the world? Should you not acquire better connections, better friends, better access to events, better opportunities for your life? Of course you should. Sorry, मेरी आवाज़ की पाँच गई. Of course you should. But the way to do that is to have something else to offer in return. At least something that is bigger than what you would get. ताकि वैल्यू आप ज़्यादा दे रहे हो. सिंपल सा फंडा है. ये दुनिया का सबसे पुराना सिद्धांत है. जो ज़्यादा वैल्यू देता है उसकी चलती है. मतलब दिस इज़ क्वाइट राइट, बट दिस इज़ द वे आई सी इट. तो हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ डू दिस? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू डोंट गो एंड से, हाय भैया मुझे पता है आप ये इवेंट्स होस्ट करते हो यार, लाइक लव योर स्टफ, लव योर शर्ट ब्रो, मैं आप लोग का चूज़ लूँ. That's not how you do it. Please, have you no shame, no self-esteem? What the fuck? ऐसे कभी नहीं करना. You must build your life in a way where you automatically become someone who these people are attracted to. And you don't need them. It's a consequence of your work usually. Or you win social games. You find leverage. Can you host great events? Are you a fun person to be around? Right? Sometimes club promoter types want to hang out with people जो उनसे favors कभी नहीं मांगते. I found all of the people who deal with tons of people, they always send me invites. They always send me the best of their invitations, whatever, because I don't even bother them. I don't even say hi. Maybe like, अब normal इंसान है यार, कि उसका काम है भाई, मेरा क्लब है, तो उसको इतनी एक्स्ट्रा वैल्यू क्यों दे रहे हो? अब कल को बोलो कि यार एक काम करते हैं, पॉडकास्टर से कनेक्ट करते हैं, पॉडकास्टर से दोस्ती करते हैं, पॉडकास्टर, like it doesn't make sense, right? Like it's just like a socially, like they're obviously they have leverage, but it's not a big deal. The moment you think it's not a big deal, you treat that person normally. You don't care about their persona, their जो और लोगों ने जानते, oh bro ये तो बहुत बड़ा DJ है यार, ये तो इसके तो 2-3 क्लब. That isn't how you think about it. You connect on a human level, that's it. And to connect on a human level, you should have something to offer, some leverage, right? Are you working on something? Are you a solid guy or a girl? Do your ambitions show through in the projects that you complete? A bunch of things, right? All of those things attract the right people in your life. And then I always say network. If you want to network. Let's scratch that word. Let's make it better. If you want to make friends with communities, not people. अगर आप पूरे क्षेत्र से दोस्ती करोगे तो आप सरपंच बन सकते हो. अगर आप एक इंसान से दोस्ती करोगे तो आप दोनों दोस्त बनोगे और साथ में हग्गा लगाओगे. फील्ड में जाके देख लो, सरपंच बनना है, हग्गा लगाना है एम्बरामों के साथ, क्या करना है. It boils down to figuring out आपके इंटरेस्ट क्या है organically. Go out enough. Do enough things till you find out what those are, and then see the communities that exist around them, make friends in them. Pretty easy, shared interest, right? From there, see what you do in your real life or in that community that leads you to meet other people.
and just build on that. इसमें इतना कोई rocket science नहीं है. And then eventually, as you go on and you start enjoying this, you'll figure out you'll meet all kinds of people, and you'll learn to speak to all kinds of people in different manners. कि किस इंसान के साथ क्या टेम्पलेट चलते हैं, हर इंडस्ट्री के वर्ड्स क्या हैं, what are my shared experiences, what are my experiences that I can bring up to sort of form a Venn diagram with this person so that we hit it off. And what if I just talk to him like a dude talks to another dude, or kya haal hai, what's up, like no agenda, like that's the easiest thing. And from there you will find out all kinds of people. You just have to set your sights on, I want to improve my social life, and it happens for you. That's it. And then the best part is, once you build all of this, it always remains. You know, every now and then you can just go water it like you water plants and do your things. It doesn't have to be an active commitment all the time. That's the beauty of continuously doing something that you like, that other people see, so that watering is done by simply you showing up on their social media feeds, for example, or them hearing about your work. मतलब बड़ी ये तो बहुत सारे तरीके हैं. तो इस पे इतना लोड मत लो कि यार गेस्ट लिस्ट वगैरह में एंट्री, ये तो बहुत छोटे मोटे काम है. Ascend higher. Work on your entire social life and your entire life, your life's work, and all these things will take care of themselves. Okay, Mehran Singh Katosh पूछते हैं, is podcasting your end game? Where do you see yourself as a brand in the next 5 to 10 years? I honestly do not know. I definitely think podcasting is not my end game. There is a lot more to come. I'm going to keep doing Dostcast. Brings me joy. Makes me meet cool people. It's my job. Like, I'm employed by myself, to myself. And I just like the routine of Dostcast. But definitely it's not my end game. मैं तो बहुत कुछ करना है यार. अब हर बात, अब 5-year plan यही बता दूँ क्या? Talk of Thought पूछते हैं, does regional podcast have scope tremendously? In fact, I have a friend that I've spoken to in a while. His name is Nikhil Dintakurti. If you search him on LinkedIn, he's become a podcast producer now. 2-3 podcast shows वगैरह produce करता है. Solid guy, very solid guy. Very hardworking guy. I used to work alongside with him in IBM podcasts. हम दोनों business development करते थे. 1 महीने ही काम करा, but he was very dedicated. Like 11-12 बजे तक काम करना है. Podcasting का कीड़ा उसमें. Like he was big audio first, you know. So he started this podcast called UPSC Radio in Telugu, because he speaks Telugu, for his brother. And I remember उसने मेरे को 2019 या 20 में उसके numbers दिखाए थे. 20-30 हज़ार थे, और इससे भी ज़्यादा थे per episode listens. For that time, it's a lot. I remember 20,000 plays के लिए एक टाइम पे, I think 20,000 plays के लिए एक टाइम पे खुद एंकर भी बहुत पैसे दे रहा था. They were doing like a pilot program for audio, like back in the day. They stopped it because it didn't work out. So with the right topic and the right distribution channels that can get to that audience, रीजनल तो फोड़ देगा. आपने देखा नहीं है, एक तरफ होते थे AIB के व्यूज़, फिर ये सारे आए जो हिंदी वाले, इतने ज़्यादा व्यूज़ हो गए, क्या 1 मिलियन, क्या 1 करोड़, और फिर उसके बाद हरियाणवी पंजाबी इंडस्ट्री देख लो भाई साहब, बुरे से बुरे गाना चल जाता है. बिकॉज देयर इज सच अ हंगर फॉर, हे प्लीज़ स्पीक टू मी इन द वे आई स्पीक एंड गिव मी facts in that, give me religious advice in that, give me music, give me pop culture. Give me news. I want everything in my regional language. So that same thing can extend to podcasts. Should you have the right distribution channels? ये मेरी विनम्र कसाना, एक एक्सपर्ट पॉडकास्टर की राय है. What was the initial vision for Dostcast and what would you do if it didn't blow up like now? K_ Modella पूछते हैं. मेरा विजन यही था कि यार हिंदी में कॉन्वर्सेशन ट्राई करते हैं, स्लाइटली ऑन a more unhinged, uncensored side. Like उस time पे I guess Flagrant just शुरू ही हुआ था, way back in the day. And I was very excited by the word uncensored. Andrew Tate was really, क्या बोल रहा हूँ मैं, Andrew Schulz was really popping up and talking about how बाहर ये कॉम्स को बोलने नहीं दे रहे हैं. And कैसे वो बहुत, I remember watching Andrew Schulz at a time when I had not started Dostcast, and he was the pariah of मुझे uncensored बोलने दो. Right, मेरे को uncensored बोलना है. And I remember in the first few episodes, I wanted to push myself. Can we do as wild as possible? Obviously, I found my own style, but that was my plan. यही plan था. ये plan नहीं था कि it will become what it became, and it's still becoming. And it's a very small scale, by the way. दुनिया के तुलना में तो मैं इसको, I shouldn't say that actually. That's me being a little ungrateful. I think it's become pretty big. I never expected कि ऐसे फट जाएगा. माँ कसम कभी नहीं खाता.
माँ कसम मैंने कभी नहीं, गाइस वीडियो पे आप ये वाला पार्ट जरूर देखना, मैं माँ कसम मैंने कभी नहीं सोचा था कि दोस्त का इतना फटेगा, माँ कसम गाइस, माँ कसम. If I were to do it all over again, I would spend 4 months traveling across the country, and then I would start a podcast in the 5th month, so that अगर 6th month के अंदर मैं, let's just say everyone says yes, सी बड़ा formula है, guests are a part of it. What about style? What about lived experience? What about what you bring to the table? Guests तो ले आओगे आप यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कौन हो? I mean sure, like that's how I like to do it, right? I like to live a life, bring some of that life to the table, so that it's two people talking. And sometimes it's very interviewee because I'm out of my depth. I can't know what the fuck to say. I can only ask open-ended questions that strike my curiosity, right? तब मैं सुनता हूँ. बट उसको सुनने का मादा भी होने के लिए भी तो आपको दुनिया भर में जाना चाहिए. 4 लोगों से मिलोगे, अपनी कहानी सुनाएंगे, सुनोगे ही ना या बोलते रहोगे, राइट? So I would spend 4 months traveling across the country to learn to, अगर मैं बिल्कुल छोटा हूँ एज में, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला, I want to get as many experiences as possible. In the 5th month I would start the podcast, in the 6th month I would start spreading the word. That's what I would do. And then I would think about कि audiences क्या कह रही हैं. If उस time पे whatever your key performance indicator KPI is, that isn't hitting it, you change strategy. But इतना तो I would say is idle. That's how I would do it now. And then luck को छोड़ के और चीज़ों को छोड़ के, pretty solid that it could still work out then, even now, knowing what I know. Because अगर मैं ये ना कर रहा होता तो या तो मैं अपने आप को बोल रहा था भैंचो मैंने कुछ नहीं करा, मैं 26 का हो गया, what the fuck, ऐसे बीट अप कर रहा होता, या मैं घूम रहा होता. And so you would see a more seasoned me. But I'm glad I did it because I learned the importance of, भाई कितनी गांड घिसानी पड़ती है एक काम को ना 0 से वहाँ तक ले जाने के लिए. ऐसा मैंने कभी नहीं करा, मेरे लिए बहुत ईजी था. वो मोदी वाला मीम है ना कि आपका मन करता होगा, कोई आपके घर पे गिफ्ट लाता है कि गिफ्ट रख लूँ, ऐसे कर लूँ, करता होगा ना, बंदा बोलता है हाँ, मेरा नहीं करता. I love how inbuilt moral rectitude है बंदे का, inbuilt. मेरे को बेंचो अनमोल बब्बर एस्ट्रोलॉजी की रील्स भेज रहा है बैठ के. Okay bro, I want to clear this up because this has come up a lot. Nikunj Dutt, how do you keep up with all the work while boozing a lot? I want to know if you follow any hacks. Yeah bro, I drink in the morning. No, I think मैं कुछ चीज़ clear करना चाहता हूँ because this is a big misconception. I tweet from a place of epiphany. People assume I'm drinking at night. It's a 3 AM tweet. कसाना भाई अब तो सो जाओ, ज़्यादा पी ली. मेरे को लगता है बहन चो तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा हूँ. जस्ट बिकॉज मैंने कॉकटेल्स का जिक्र करा अपने कंटेंट में, और मैं बोलता हूँ भाई ये एक बढ़िया चीज़ है, मेरे को पसंद है कॉकटेल्स जाके पीना. आई लाइक ड्रिंकिंग कॉकटेल्स. दैट डजंट मीन आई एम ड्रिंकिंग 7 cocktails every single day, drinking 7 nights a week, partying and being out all the time. I think the issue is you're not ready for fucking content creators or people who speak their mind on the internet. तुम्हें आदत है बहन जो ऐसे घोड़े इन्फ्लुएंसरों की, जो भी इन्फ्लुएंसर होते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं ब्रो क्लीन इमेज रखनी है यार, व्यूज़ का भी देखना है, बहन जो हो दिखाओ ना, फिर क्यों बकचोदी करते हो अंदर आके, है मेरे को डैंग मीम देखना पसंद है, ओ भाई हाँ मैं भी गाली देता हूँ, माता झूठ क्यों बोल रहे हो. ऑब्वियसली कुछ लोग नहीं कर सकते, घर वर का सीन होता है, बट लाइक आई जस्ट बिकॉज आई espouse it doesn't mean I'm doing it all the time. It's true for anything. Just because मैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए बोलता हूँ बैचो थोड़ी बोलोगे कि ओ भाई आप तो चढ़े ही हुए थे ना, मतलब चुती कोई बात होती है. So I think it's a little delusional, me talking about cocktails and really enjoying the experience of what it's taught me about, number 1 bars, number 1 spirits, number 3 beautiful places. Can we unanimously talk about bars जो होती है ना generally, like high-end bars, मैं high-end bars की बात कर रहा हूँ, and even dive bars in a very weird way. They are beautiful places. There's such a good energy. आप बार स्टूल पे बैठे हुए आसपास लोग हैं. If you want, you can talk. If not, just shut up and drink and enjoy the beautiful music. खूबसूरत ऐसी अच्छी बोतलें लगी होती है. For me, it's such an aesthetic experience to go to a bar. It's less about the drinking. It's not a restaurant, fine dining. Oh my God, so much fucking pressure. हम आसपास बैठे हैं, सारी लाइटें जली हैं, हमें एक दूसरे की शक्ल दिख रही है, अब हम बहन जो बात कर रहे हैं. What the fuck? At a bar, it's very low stakes, high march. That's why I like bars. That's why I like cocktails. अगर बात करी तो क्या हुआ,
At least I speak my mind. And I think what I want to do with Dostcast all my life is to speak my mind, right? I don't want to be like, ये नहीं बोल सकता, ये problematic है, फिर फ़ायदा क्या हुआ? कभी कभी हम खुद ऐसे अपने दोस्तों को डॉक्स कर देते हैं, नाम ले लेते हैं, तो हम बोलते हैं यार इसको एडिट कर देते हैं, भाई की ज़िंदगी का सवाल है, राइट? और लाइक पीपल, उनको लोग परेशान करेंगे, कुछ और करेंगे, या फिर ये प्राइवेट बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। बियॉन्ड दैट भाई बोलो जो हो यार, क्या छुपाना है? आपके कोई बहुत ज़्यादा इससे आप ऐसे बन जाओगे। एंड देन ऑब्वियसली देयर आर डिग्रीज टू विच पीपल एक्सपोज देमसेल्व्स। आई एम लाई समवेयर इन द मिडल, बिकॉज मेरे को लगता है भाई एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो भाई देखो मेरा बाथरूम, देखो मेरा हग्गे, देखो मेरा हग्गे का टुकड़ा, ये मुझे रियलाइज हो रहा है कभी कभी ना व्हाट हैपेंस, बिकॉज आई डोंट नो हाउ स्ट्रीमर्स डू, लाइक स्ट्रीमर्स कैन जस्ट टॉक टू द कैमरा एंड कीप द चैट रोलिंग, बट आई थिंक आई एम फीलिंग व्हाट पुनीत सुपरस्टार फील्स ऑल द टाइम। जो पुनीत बीच बीच में हंस जाता है ना, उसको रियलाइज होता है मादरचोद मेरी मूवी कमेंट्री भी तक चल रही है, ये क्या कर रहा हूँ मैं और फिर हंसी आ जाती है ऐसे। आई थिंक it's flow catching itself in self-awareness. ऐसा ही some shit like that. Okay, moving on to the next question. विवेक 11 पूछते हैं व्हाट्स योर हाइट? आई एम सॉलिड 6 फुट। वैसे मेरी हाइट 5'11.8 है, लेकिन मैं झूठ बोलता हूँ, मैं 6 फुट बोलता हूँ क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है। भाई यार मैं तो गेस्ट भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को डॉक्स कर रहा हूँ। दैट बकवाम गाय, व्हाई डोंट यू प्लान अ वर्कशॉप कोर्स ऑन नेटवर्किंग पॉडकास्टिंग? ये है इसका आंसर, इसका आंसर ये है, ठीक है। साहिल ना ऐसे पीछे होके हंस रहा है। क्या सबको पता है कैमरे के पीछे साहिल बैठ के ना बहुत तगड़ी प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा है, जो हमें शायद स्लमडॉग मिलियनेयर बनवा सकती है। गाइस प्लीज़ कमेंट में लिख दो कि आई लव साहिल, और ना मैं चाहता हूँ तुम्हें कोटी लैंग्वेज में लिखो आई लव साहिल। तुम्हें लिखना ILUV, साहिल के अंदर एक S बड़ा, एक A छोटा, एक H बड़ा, एक I छोटा, एक L बड़ा, ठीक है। फिर पीरियड यानी कि फुल स्टॉप, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ऐसे लिखना है आई लव साहिल, ये करना है, ये करो। आई डोंट नो हाउ ओल्ड यू गाइज आर बिकॉज देयर सो मेनी ऑफ यू, बट मेरे को याद है एक टाइम बता जब हम इतने चूतियों की तरह मैं फेसबुक पे ग्रुप्स पे जाके एक दूसरे की वॉल भी लिखते थे, कितने लोलू थे हम, एंड सब लोग इंग्लिश ऐसे लिखते थे कि आर लेटर यू, कमिंग को CMNG, टू SKOOL स्कूल, फिर कुछ लोग करते थे डॉट क्वेश्चन मार्क। फैन जो हम 24 घंटे ऐसे बात करते थे जैसे हम बोल रहे हैं टू बी कंटिन्यूड। It's so weird how different, like I remember मेरे पेरेंट्स बहुत अर्ली टाइम पे याहू मैसेंजर वगैरह यूज़ करते थे, देखना उस टाइम पे इवन बिफोर इमोजीज वर अराउंड। क्रिकेट वॉज अ बिग थिंग बिकॉज पहले इंडिया पे लोग सबसे पहले, द वे आई सी इट, आई सॉ याहू न्यूज़ आती थी, याहू क्रिकेट आता था एंड याहू न्यूज़ और याहू क्रिकेट के ऊपर आई थिंक दिस इज वे बैक इन 2000 like 2003 to maybe like 10, इन 7 साल के स्पैन में याहू न्यूज़, याहू क्रिकेट, एंड you would just see news from the world and you would see too much cricket। and Yahoo Messenger के अंदर जो emojis होते थे वो ऐसे होते थे कि आशीष नेहरा का कोई प्रोड्यूसर होगा, वो बॉलिंग कर रहा है और वो बोल रहा है हाउज दैट, और तुम ना लाइक इट्स अ साउंड इमोजी, यू कैन सेंड दैट एज अ मैसेज ऑन द Yahoo Messenger चैट विंडो एंड फिर वो आवाज़ आती है हाउज दैट। तो जो छोटे वाले वूफर होते हैं ना कंप्यूटर में, जैसे पहले हमारे Windows 98 होते थे, XP उसमें जो लगाते हैं वूफर और 2 ऐसे स्पीकर डेस्कटॉप वाले छोटे, आजकल जो प्रोड्यूसर्स लगाते हैं वो नहीं, उसके अंदर जब वो हाउस आता था मतलब वाओ मशीन बोल रही है चूती होते हैं बच्चे। बट या आई इवन रिमेंबर लाइक हाउ डेटिंग यूज्ड टू बी, बिकॉज आई वाज टू यंग आई कुडंट डेट, बट आई रिमेंबर मेरे पास याहू मैसेंजर था एंड स्कूल के दोस्तों से ही बात करते थे उस पर, एंड उसमें ना कभी कभी यू वुड जस्ट इमोजी, जो उनके जो भी इमोटिकॉन्स थे व्हाटएवर दे वर, यू वुड जस्ट बॉम्ब द चैट विद दैट। एंड आई रिमेंबर एक उसमें था एक ऐसे लव गुरु की टाइप की आवाज़ का बंदा, पिंक कलर का इमोजी कह रहा है क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलेंगे। सो just like I don't know, tons of things in the internet archive, man. I definitely don't feel old, but I feel कि it was so nice to be just seeing the internet,
नॉट द इंटरनेट बट सोशल मीडिया के जो प्रोटोटाइप्स जो पहले वाले थे ना, प्रोटो सोशल मीडिया, इट वाज सो इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे ब्लॉसम्ड इनटू द फकिंग मेगा थ्रेड वीआर बेंच जो भी ये अब बन गया है, जिसकी वजह से हम और आप खा कमा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं एक दूसरे को। आज सोचो ये चीज़ हो गई है। यार मुझे कभी कभी आई जस्ट फील लाइक एक मेटा मेरे अंदर एक अंकल इस चीज़ को देख रहा है, अरे भाई साहब आपको पता नहीं है आजकल बहुत बंदा चल रहा है। एनीवे यार इसने ऐसी मुश्किल सी बात पूछ ली यार। _scroll_pirate ने बुक शेल्फ टूर और योर टॉप 5 पिक्स। भाई अब यार ये कोई बात होती है भाई? वैसे तो बता सकता है आदमी, मतलब बताओ भाई थोड़ा तो यार मतलब वो कर लो भाई, मतलब क्या यार पूछ लो भाई, भाई थोड़ा तो देख लो यार। बहन चो सुबह से खाया हुआ है नहीं यार भाई, बैठा हूँ मैं आपके लिए गाइस, कम ऑन यार भाई। अंकल जी सुबह से देख लो, अंकल मेरी बाइक के अंदर पंचर हो चुका है, अंकल जी मैं यहाँ दुकान में बैठा हूँ, अंकल जी का क्या है भैया, मेरे को कॉफ़ी नहीं, भैया क्या है ये? यार भाई ऐसे कोई थोड़ी बता सकता है। एक आध मैं बताता हूँ क्या करना है आपको, आप ये सब बातें मेरे से मत पूछो फालतू की। आप एक काम करो, आप सीधा जाओ मेरा न्यूज़ लेटर साइन करो। आपका सिस्टम साइन नहीं, मतलब LIC साइन नहीं। सॉरी गाइस, मेरे को आज बहुत हंसी आ रही है। अब मैं LIC को साइन नहीं करा रहा या हमको विल साइन नहीं करा रहा, मेरे न्यूज़ लेटर के लिए आप साइन अप करो, ठीक है? अभी उसका डिस्क्रिप्शन वहाँ आपको सब मिलेगा भाई साहब, हम आपको सब देंगे जो आपको चाहिए। जर्दा खैनी पान गुटका इंटेलेक्चुअल आइडिया का मिलेगा। मैं इंग्लिश का पनवाड़ी हूँ बेंच। एनीवे या भाई मेरे को लगता है स्ट्रीमर्स पागल ही हो जाते हैं कैमरे से बात करते करते। नाउ आई कैन सी इट बिकॉज ऑल यू सी इज योर ओन फकिंग माइंड एंड यू जस्ट टेक्स यू टू क्रेजी प्लेसेस। एनीवे भाई बहुत क्वेश्चंस हैं, मेरे को लगा था कम थे। यार और सारे ना क्वेश्चन ऐसे ऊट पटांग से आएंगे, इसको ले आओ गेस्ट, उसको ले आओ, इसको ये कर दो वो कर दो फलाना ढिमकाना। सो मैं इन चीज़ों में कमेंट नहीं करना चाहता। So I'll take some questions from YouTube now, then I think we're done. Then I'll do the announcement that you have been waiting for very patiently. Hold on. मैं पानी भी पी लेता हूँ इस पानी। और क्या हाल है साहिल? बढ़िया, अच्छा एपिसोड। मजा आ रहा है मेरे को तो। भाई मज़े आएंगे जब मैं यूरोप जाके अकेले बात करूँगा ना, मेरा दिमाग ट्विस्ट हो जाएगा, ऐसी उल्टी सीधी बातें ही निकलेंगी। गला खराब हो या ना हो, ट्रू परफॉर्मर डिलीवर करता ही है मेरी जान। एनीवे ओके, यूट्यूब वाला खोल रहा हूँ। क्या चेतन भगत का पॉडकास्ट आया सामने निखिल कामत के साथ। अच्छा जी यार, निखिल कामत सही पॉडकास्ट बना रहा है। लाइक या तो उसका पर्सनल ब्रांड इतना ज़बरदस्त है, या फिर इट्स जस्ट लाइक agencies are amplifying it, whatever it is. But it's insane. What I found consistently with podcasts is there's two categories. There's people like me who build their credibility by showing up again and again and again. मैं आपके बीच में से हूँ दोस्तों, अगर मैं कर सकता हूँ आप कर सकते हो टाइप का आदमी हूँ मैं, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर किसी चीज़ में फोड़ते हैं, फिर वो इंटरनेट पे आते हैं and they almost always blow up, considering well they have to be a little bit tech savvy or hire people who can like make their distribution grow to a massive level. But जब वो लोग बोलते हैं ना, like when your results, super honestly, are not just the fact that you scaled a podcast, which I think is pretty great on its own right, if I could say so humbly, but objectively दुनिया के materialistic success के उसमें देखा जाए तो अगर हायरार्की में, तो जो बंदा बड़ी कंपनी बनाता है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन करके चिल भी रहता है और अब बोलता है मेरे विचार भी सुनो, भारत के लोग, दुनिया भर के लोग उस आदमी की बहुत इज्जत करते हैं. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज फील लाइक द मोमेंट more and more business folk or even eminent school teachers, owners, actors, कोई भी बंदा है, अगर ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, इनका काम इतना करा हुआ है इन्होंने कि इनके बहुत चल जाएंगे. And then content creators would probably work
हैवली ऑन वन, उनको पर्सनैलिटी बढ़िया नहीं बढ़िया बढ़िया, उनको और कॉन्सिस्टेंट होना पड़ेगा और उनको कम्युनिटी पे खेलना पड़ेगा. लाइक इट्स अ सॉलिड PCP. PCP एक ड्रग होता है, सॉरी CPC हो गया. हाँ, जो भी कुछ है, जैसे ये करते हैं मार्केटर्स, 3 तरीके, 3 C's ऑफ गेटिंग योर टॉप कस्टमर: केयर, कंफर्ट, कन्वीनियंस, सोल्ड. ऐसे ही. पर एनीवे, दैट वाज जस्ट एन असाइड अबाउट. दिस इज फ्रॉम यूट्यूब. यूनाइटेड स्टैंड पूछते हैं, वाई जो रोगन टाइप पॉडकास्ट वोंट वर्क इन इंडिया. भाई आपने अपना खुद ही बोल दिया कि ये काम क्यों नहीं करेगा, आपके कन्विक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग है, तो मैं आपको क्या कन्विंस करूँगा, आप खुद ही कन्विंस बैठे हो ब्रदर. I love this question. This says, why are you so much influenced by Western culture? देवसी. मैं वेट कर रहा था कि मेरे को कोई पूछे और मैं बोलूँ अब बताता हूँ. मैं सीन ऐसा है भाई, मैं वेस्ट में पैदा हुआ था. मेरा एक्चुअली जन्म हुआ था एंटार्क्टिका में. पैंचो what kind of a stupid question is why are you influenced by Western culture so much? मेरी अपब्रिंगिंग है भाई. मैं भारत का देश का मैं ये 1997 में पैदा हुआ, पेप्सी कोला ब्रांड की दुनिया में पला बड़ा. मैं कैसे एकदम पे ऑटोमेटिकली इंडिक बातें, संस्कृत बातें करूँगा? समझ नहीं आधा आदमी, अगर आदमी शर्ट पहन के उसकी कोई टेस्ट वगैरह ग्लोबलिस्ट होते हैं, जो और लोगों के भी हैं, ग्लोबल होते हैं. ओ भाई आप ना धार्मिक नहीं रहे, आप ये वेस्टर्न कल्चर से क्या करें भाई? फिर हम एक इतनी ज़्यादा इंटरनेटेड दुनिया में रहते हैं ना, उसको एक्सेप्ट करें, बोले नहीं 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 भारत का कल्चर ही महान है, ये सब बुरा है. What kind of a stupid thing is that, right? It's like saying अमेरिकन को, ओ भाई आप तो ईस्टर्न कल्चर से इंस्पायर हो गए, भाई आप तो ईस्ट, बहन what? Does that make any sense at all? You have to have a fine line in your head between what is normal for the world and उसके अंदर आपका कितना हेरिटेज है, आपको उसको प्रिजर्व करना है. प्रिजर्व इट. Don't completely be so, mega judgmental and one-sided and actually myopic in your vision that you can believe, oh bro, western culture से. भाई what? मैं मेट्रोपॉलिटन शहर में रहता हूँ, मैं एक गाड़ी ड्राइव करता हूँ जो बाहर के देश की है, ये माइक बाहर के देश का है, ये लैपटॉप बाहर के देश का है. मैं लिटरली लाइक क्या खादी पहन के मैं क्या, व्हाट डू आई डू, गो ऑन द स्ट्रीट्स एंड टॉक इन हिंदी मेरे भारतवासियों. It's such an absurd thing, and I believe this vitriol has spread, particularly ये जितनी भी इंडिक कम्युनिटी है इसके अंदर खास बहुत स्मार्ट लोग हैं. But then there are some people who are like कि भाई ये तो हमारी संस्कृति के खिलाफ है. मैं what? Are you retarded? मतलब कुछ सोच समझ के तो बोल लिया करो. अमेरिकन बोलेगा भाई ये रोटी सब्जी खा रहे हैं, हमारी संस्कृति के खिलाफ है. संस्कृति के खिलाफ है? भाई दुनिया इतनी कनेक्टेड हो गई है यार. Get out of your fucking propagandistic inspired mind, right? And learn to live a little. There is so much the world has to offer. मैं जो मेरा जूता है जापानी, मेरी पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. ठीक है. Who is your biggest competition in the podcast business? किसी ने कमेंट कर रखा है प्रोडक्टिव पीपल एंड माइंडसेट. एक हमारी शॉर्ट्स में बड़े कमेंट आते हैं, भाई यार जो क्या कहते हैं, मैं जो बैक बेंच पे पीछे बैठ के मैं करता था उन्हें पॉडकास्ट बोलते. साले ये एक जोक है जो तुमने 18,000 बार रिसाइकिल कर रखा है यार. whoever I meet invariably says, ब्रो मैं आपका पॉडकास्ट आज सुनता हूँ बियर बाइसेप्स से. ब्रो आप और बियर बाइसेप्स हो, ब्रो आप और राज शमानी और बियर बाइसेप्स हो. भाई वो रियल हिट वाले भी हैं, ठीक है ब्रो. शांतनु भी सही कर रहा है. ब्रो स्मिता का पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा है. ब्रो अनट्रिगर्ड वाले बंदे तो कमाल हैं. क्या कहते हैं ब्रो, वो वाले बंदे भी कर रहे हैं, उनका भी शो है. ब्रो संदीप महेश्वरी का भी शो है. सो whoever comes to meet me invariably gives me 4 or 5 names of other podcasters in the country and they automatically rank me in the hierarchy and हो सकता है वो रणवीर का जाके बोलते होंगे भाई ये कुछ नहीं है, आप बढ़िया हो, राइट. लाइक फ्रॉम अ नंबर स्टैंड पॉइंट ही इज़ नो डाउट. राज को जाके कुछ बोलते होंगे, रीरेट को जाके कुछ बोलते होंगे, स्मिता को जाके कुछ बोलते होंगे. लाइक इट्स endless. This competition exists primarily in audiences' heads. I firmly believe everyone in this industry is very different KPIs. And in my new masterclass that I will charge at 999 rupees, I will reveal all my secrets about being a podcaster shortly. फिर बताऊंगा क्या होती है rankings. No, I'm just kidding. I think I used to compete a lot earlier when I was so desperate to gain subscribers. As the channel has grown, I realized one cannot only rely on the channel for life, because the life cycle of a YouTuber is very short. And to be relevant or to keep earning money, कई लोगों को सिर्फ पैसे की दिक्कत नहीं होती, कई लोगों को फेम भी बराबर चाहिए होता.
फेम कमा रहा है यार, मैं रिकग्नाइज नहीं हो रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं चैनल डेट, कुछ करना पड़ेगा. The need for money you can solve in other ways, not just content. But the need for fame is so directly tied to what you do for content कि it can often become a drug. उस टाइम पे बहुत सारे इंसान स्टेटस के लिए इन्फिनेटली वो काम करते जाते हैं. But even the YouTubers who survive for long, even they have to run on an endless treadmill. No one has any insurance, which is why I think बहुत ज़रूरी है creators को, they have to start thinking about the next steps. You've got this distribution, now what? What are you going to do? And those are conversations that maybe audiences don't understand so much, but definitely people on this side of the industry definitely do. जो लोग नहीं समझते बोलते भाई पैसे खत्म, चैनल डेड, कर लो भाई, कर लो मौज. You were not smart. So either you partner with people who can help you escape competition. इसको हम ये भी कर सकते हैं like Naval Ravikant says, escape competition through authenticity. That could also mean so you teach writing but you do podcasts for fun. So that becomes your top distribution funnel, and then writing is just what you teach. Or you do podcasts for fun, or आपका full time job as an investor, right? Whatever it is. So you're an investor podcaster, it works out for you. Whatever, जो भी तुम्हारा हो सकता है, permutation, combination. But at least you've got, this I'm going to keep growing the content. If it doesn't work out, I still have this, the job, or this, the career, or this, my main offering. In content, you're like, oh, I have this content. If this goes away, everything goes away. I have nothing. So this is a balance. That is why professionals who start podcasts tend to do well in terms of वो distribution भी बना लेते हैं और पैसा भी कमा लेते हैं. यहाँ पे क्रिएटर को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बनानी आती है, उसको ये नहीं करना आता है बिजनेस वाला. इसलिए बंदा टाइप करता है ऐसे लोगों से जिनको बिजनेस करना आता है, या वो खुद सीख लेता है. सो दैट इज़ द ओनली वे टू एस्केप कॉम्पिटिशन. अदरवाइज क्या होगा, दिस इंडस्ट्री will always have more giants. One day someone will be like, you know what, I have 10 crore rupees, I want to start a podcast, I'll put 1 crore rupees behind every podcast episode, and I'll get the best guests on, I will host it in a live auditorium, I will have 1000 influencers, the best ones in India, tweet about it. भाई उस पॉडकास्ट पे 2-3 करोड़ व्यूज आ सकते हैं 1 घंटे के पॉडकास्ट पे. So once people with that kind of money start putting money in podcasts, any competitive advantage that, say, the top ranking of podcasters have completely goes away. Then you are just numbers nahi, but conversation smart. Like, what does that mean? So it's very important that not only do you recognize your competitive advantage, but as soon as you build distribution, you change your KPIs, and then you come back to those KPIs again, and you keep dilly-dallying. But अगर आपका सिर्फ KPI ये है कि competition, number 1, number 2, global number 1, then you are at a risk of losing everything. Of course, जो लोग करते हैं, those who have the stomach for like, सब कुछ कर दूंगा podcast के लिए, और मैंने करा है in the past. But now I'm like, no man, I'm a writer. Like I want to write. Like I want to do something serious around my writing. Like I want my writing to reach people. Because of this audience, I can do that. I couldn't do that when I was a teenager. क्योंकि आप इतने लोग जुड़े नहीं हुए थे. I think that as much powerful as my verbal skills are, my verbal repertoire is, मेरी writing, I believe, is 10 times more powerful. I haven't had the chance to broadcast it on this level, but I'm hoping that, this answers your question about why I don't care about competition anymore. Actually, let me just address this first. Whenever I do a podcast with someone from the index circles and the left, भाई मेरे को राइट वाले भी गाली देते हैं, लेफ्ट वाले भी गाली देते हैं. सबको लगता है कि भाई विनम्र एक लिपटार्ड है, ये वो वाला है, ये ना सेक्युलर है साला. और लेफ्ट वालों को लगता है भाई बन गया आप भी गोदी मीडिया, ठीक है, आप भी बिक गए भाई. ये you do anything mildly political and you realize the worst polarizing influences on the internet exist on political YouTube, they exist on political Twitter, they exist on political whatever else, right? Whenever I speak to super smart dudes like Abhijit, I cannot dare to play expert and know half the things he knows. Domain expertise की बात होती है, ठीक है. मैं अपनी गांड ये घोड़े खोल के भी कर लूँ ना, मादर चो तुम्हारे ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स नहीं जानूंगा जो पूरे दिन जियो पॉलिटिक्स का जी लेके ऐसे बढ़ जियो पॉलिटिक्स, चाइना, पाकिस्तान. भाई नहीं,
मैं बाहर से जानता हूँ, जितना जानता हूँ सारा ले आता हूँ, रिसर्च पूरी करता हूँ भाई से. What I try to do is like curate it so that the best version of him comes out, and then I play into my natural curiosity. अगर बहनचो मुझे नहीं मालूम ह्यूगो चावेस कौन है, तो भाई मैंने कौन सा गुनाह कर दिया यार. तुम्हें पता था भोसड़ी के, तुमने 4 चैनल देख लिए, तुम्हें लग रहा है ओ भाई हम बहुत कुछ जानते हैं. सो लाइक बीइंग अ कमेंट वॉरियर सॉल्व्स नथिंग. I'm so sorry I'm not able to serve your expectations, but God knows I'm trying. God knows I'm fucking trying every single day with these podcasts to give you the best fucking things I can. मैं अपनी गांड ये घोड़े खोल के I go all in, blinders on to serve this audience and give them the best fucking conversations I'm ever capable of. My team works around the clock to make sure कि यार हम लोग ऐसे podcast बनाएं that not only जिससे कि लोगों को मज़े भी आते हैं, उनको थोड़ा बेटर फील होता है, दे फील लाइक दे लर्न समथिंग न्यू, दे जोक्ड अराउंड, दे लाफ्ड. आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्ट्रेच द आर्ट फॉर्म एंड आई गॉड नोज आई ट्राई डूड, आई रियली ट्राई, एंड आई हैव फन विद इट. एंड इफ इट डजंट मेक यू हैप्पी, सो बी इट. आई एम गोना कीप ट्राइंग इट, क्योंकि ये एक एंडलेस, दिस इज एंडलेस सेल्फ इम्प्रूवमेंट. पॉडकास्टिंग रेगुलरली इज एंडलेस सेल्फ इम्प्रूवमेंट. So that's what I have to say to you. And on that note, for my fans, for my lovers, my followers, मेरे चाहते लोगों, मेरे दोस्त का जनता पार्टी, जिसके ऊपर अभी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि अनाउंसमेंट बताऊंगा क्यों, टू मेनी थिंग्स आर हैपनिंग. मेरे सारे प्रिय दोस्तकास्ट के क्षेत्रवासियों, एक बुरी खबर है. आप लोगों ने नोटिस करा होगा पिछले कुछ पॉडकास्ट में भाई ना आवाज़ बड़ी भारी फील होती है. अभिजीत वाले पॉडकास्ट में भी आया कि यार ये बोल नहीं पा रहा ढंग से, मैटर क्या है. तो यार मैटर ये है कि मैं ना बोल बोल के 1.5 साल उसमें बहुत सारी आइस्ड कॉफ़ीज़ पी के 5 घंटे बोल के एंड तेज़ एम्पलीफाइड टोन्स में बोल के आई हैव व्हाट दे कॉल बैड वोकल हाइजीन. इट्स नॉट डेंटल हाइजीन या मेरे गले में से बदबू नहीं आ रही है. ऑल इट मीन्स इज दैट आई यूज़ माई वॉइस इनकरेक्टली, आई स्ट्रेन इट टू मच, एंड द आइस्ड कॉफ़ीज़ एंड द आइस्ड ड्रिंक्स सर्टनली डू नॉट हेल्प, दे एग्रीवेट इट. ठीक है, तो मैं ENT के पास गया. ENT ने बोला भाई साहब ये देखो आपका गला. उसने मेरी लाइरेंडोस्कोपी करी, कैमरा वैमरा डालते हैं गले के अंदर. बोला ये देखो आपके गले में नोड्यूल्स बन गए हैं वोकल कॉर्ड पे. ठीक है, आपका गला अंदर से सूज चुका है, उस पर नोड्यूल्स बन गए. ये मोटिवेशनल स्पीकर्स में जो लोग बहुत बोलते हैं, जो लोग इम्प्रॉपरली बोलते हैं, उनमें कॉमन है. अगर आपने कंप्लीट वोकल रेस्ट नहीं लिया 2 हफ्तों के लिए, आप ज़िंदगी भर योर वॉइस इज गोना गो वर्स. एंड देन सम अदर ENT टोल्ड मी दैट यू कुड ऑल्सो हैव laryngitis or pharyngitis. One of them is your voice is permanently fucked for life. परमानेंट हस्क, परमानेंट पेन. ये इतना प्रोमिनेंट है, मेरे नेक मसल्स इतने स्टिफ हो गए हैं. ठीक है, लाइक इट जस्ट ट्रेन्स मी सो मच टू स्पीक, बट आई एम सो ईगर टू स्पीक, टू डू पॉडकास्ट, टू हैव कॉन्वर्सेशंस. आई यूज़ माई माउथ टू मेक मनी, आई यूज़ माई माउथ टू लिव माई लाइफ, आई यूज़ माई माउथ टू गेट आउट ऑफ ट्रबल, राइट? It's an asset, and my voice is an asset, and so now my voice is fucked. मेरी आवाज़ की बच गई है. उसने बोला अगर आपने मिनिमम 2 हफ्ते का वोकल रेस्ट और उसके बाद भी रेस्ट 3 हफ्ते 4 हफ्ते पूरा रिकवर करने में लग सकता है. अगर आपने ये नहीं करा, आपकी भाई साहब आवाज़ भी जा सकती है. आई बीन टोल्ड दैट. तो आई हैव टू मेक अ वेरी हार्ड डिसीजन, राइट? स्पीकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन, बीइंग रेलेवेंट एंड लाइक कि ये कितना ज़रूरी है मेरे लिए, एंड लाइक लाइक ऑल ऑफ दोज थिंग्स. It means I have to go away from podcasting for a while. It means कि guys, मेरे को आपको सर्व करना बहुत पसंद है. मुझे नहीं पता कि दुनिया में ऐसा हफ्ता कब था सिवाय जब हम हैक हुए थे कि दोस्तकास्ट से पॉडकास्ट ना आया हो. 1 हफ्ता जब नहीं आया था, 1.5 साल से अब ऑलमोस्ट 2 साल आने वाले हैं, नॉन स्टॉप पॉडकास्ट आए हैं हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे, कई बार संडे को भी आए हैं. तो मेरा इतना कंसिस्टेंट रूटीन अब टूट जाएगा. मेरी ऑनेस्टली फट रही है. बट मैंने अगर ये नहीं करा ना, मैं परमानेंटली आपसे कभी बात नहीं कर पाऊँगा. सही बता रहा हूँ मैं. तो ऑब्वियसली इट्स अ लिटिल चैलेंजिंग बिकॉज मेरी टीम भी है. वी स्पीक, आई स्टिल हैव टू गो टू थिंग्स.
I don't know if I'm going to tape my mouth, play some stunt, whatever it is. But I can't speak. Starting आज ये episode आ रहा है Friday को, it starts tonight. And then I go to speech therapy and I get my voice corrected. इसलिए you're going to have a lot of content from the podcast. It's going to be all the stuff हमारे archive से, rare banger conversations जो सबके फाड़ के रख देंगी, ठीक है. फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो सकती है because my team is now gonna do everything, do the intros. आर्काइव में आज तक जो आप कॉन्वर्सेशंस आज तक कभी नहीं आई हैं, हमने उनको या तो वो थोड़ी ज़्यादा रॉ थी, थोड़ी वल्गर थी, थोड़ी अनसेंसर्ड थी, नहीं निकाला, या फिर इट वाज अ पैनल, और इट्स समथिंग दैट आई डिड इट इन अ कैपेसिटी नॉट एज अ पॉडकास्टर. वो सब आने वाला है, बट मैं बोल नहीं पाऊँगा. तो मैं आप लोगों से एक चीज़ चाहता हूँ यार, कि मैं नहीं चाहता हमारा साथ टूटे. थोड़ा मुश्किल दौर होगा, आप क्या कर सकते हैं. देखो मैं मानता हूँ, आई बिलीव इन द पावर ऑफ इट इज़ व्हाट इट इज़ सुप्रीमेसी. आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसे करो, ठीक है भाई यही है, एंड लिव योर लाइफ. बट आई वुड रिक्वेस्ट फॉर यू, इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड एंड आई वांट यू टू स्टे कनेक्टेड विद मी, मेरा न्यूज़लेटर है, राइट, आप उस पर जाके सब्सक्राइब करो. इवेंचुअली एक वेबसाइट भी आ जाएगी, एंड आई एम गोना गो हैवी ऑन राइटिंग. आई एम गोना डू एग्जैक्टली, आई एम गोना राइट एग्जैक्टली व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम पॉडकास्टिंग. लाइफ स्टाइल डिज़ाइन कैसे करता हूँ, टीम कैसे बनाता हूँ, जब गुस्सा आता है क्या करता हूँ, जो भी मेरे मन में आएगा ना, लाइक ऑल द थिंग्स, ऐसे बोलते हैं ना सीधे मौत, अंदर दबा के बैठे जो बातें जो शक्ल पे कभी भी दिखेगी ना, अब वो आपको टेक्स्ट के फॉर्म में आएंगे, आपके इनबॉक्स में, आपकी जगह जगह, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह. बट आपको ये कर रहा है, दोस्तकास्ट को पहले सपोर्ट करना है, ये नहीं करना भाई आप ये क्या कर रहे हो, ये चैनल प्लीज़ यार, ठीक है, आप इसमें सपोर्ट दिखाओ. मेरे लिए थोड़ा मुश्किल टाइम लग रहा है, ठीक है, थोड़ी हेल्प करो, एंड न्यूज़लेटर पे आ जाओ यार, वक्त ला गया थोड़ा बहुत. मैं चाहता हूँ आप में से ना कुछ लोग शायद जो बोलते हैं मैं रीडिंग नहीं कर पाता हूँ, या राइटिंग का शौक है, पता नहीं कैसे आर्टिकुलेशन बढ़ानी है, सॉल्व कर दूंगा मैं भी झिक के काम करने वाला ही आदमी हूँ. मैं भी चैन से नहीं बैठ सकता कि ओ या 2 weeks मेडिटेशन नथिंग डूइंग. मैं भी लिखता रहूँगा. बाकी मैं बोलना चाहता हूँ, आई ऑनेस्टली डोंट नो कि इस रेस्ट को कितना टाइम लग सकता है. आई ऑनेस्टली डोंट नो. आई होप I can come back from this successfully and speak to you again. And फिर जो पॉडकास्ट आएंगे ना, तब तक के लिए इतना ही गाइस. This is my last podcast as live as possible for a while now. I'll see you in 3 weeks, 4 weeks, I don't know, but honestly अगर ये दोस्तकास्ट ना होता ना, I don't know मेरी सेल्फ एस्टीम के साथ क्या होता, शायद कुछ और कर लेता. बट दिस इज़ बिन द मोस्ट सर्टन थिंग इन माई लाइफ. कमिंग ऑन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, लोगों से बात करना, एपिसोड डालना, अपनी टीम से बात करना, इसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी ना, ये इससे वापस जाना यार बड़ा एक अजीब सी स्ट्रेंज सी फीलिंग है. इट्स लाइक एक सैनिक वॉर में होता है, घर आके बोलता है भाई अब क्या मैटर है, मतलब इट्स लाइक क्या करूँ मैं, यहाँ तो सारे के सारे लोग पार्क जा रहे हैं, मेरे को तो जंग में लड़ना है. The conversations might look easy. Sometimes it's felt like war, and I love being in war territory. And I just want to say thank you. अभी तक इतना ज़्यादा पॉडकास्ट को सपोर्ट करने के लिए मेरे को यार पता है बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए. अब तो पता है मैं भी यकीन नहीं कर पाता, भैंस लोग आ रहे हैं मिलने के लिए. Like some part of me still is getting used to it after all this time. And you guys have given me my entire fucking career by supporting this podcast. I never thought you could just speak your way to people's hearts and minds. And you've done that for me. And so this way of giving back to you, this writing is what I can do for you. It's been a privilege to serve you, and I hope to keep serving you with these conversations till the time I die, hopefully. Thank you everyone. This was Vinamre from Dostcast. मिलते रहेंगे, and ये मत भूलना यार, Dostcast to the moon.